टेबल ऑफ फील्ड्स विद व्यूज पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम टेबल ऑफ फील्ड्स के टेबल बनाना सीखेंगे। इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ उबुंटू लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, Drupal 8 और फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र। आप अपनी पसंद का कोई भी वेब ब्राउज़र उपयोग कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि फील्ड्स के टेबल क्या हैं। माना कि भविष्य के इवेंट्स की सूची को हम इस तरह टेबल में दिखाना चाहते हैं। यहाँ यूजर इवेंट्स का कुछ विवरण और उससे संबंधित तारीखों को देख सकता है। यहाँ दिखाए गए फील्ड्स वहाँ इवेंट्स कंटेंट टाइप में हैं। यहाँ हम कुछ इवेंट्स के कुछ फील्ड्स को ही प्रदर्शित करते हैं। विशेषतः हम केवल उन इवेंट्स को प्रदर्शित करते हैं जिसकी तारीख वर्तमान के बाद की है। अन्य प्रोग्राम में इस तरह के कंटेंट्स की चुनित सूची को रिपोर्ट्स या क्वेरी रिजल्ट्स भी कहते हैं। अब फील्ड्स के टेबल के लिए व्यू बनाते हैं। अब अपनी वेबसाइट खोलें जिसे हमने पहले बनाया है। शॉर्टकट्स पर जाएं, फिर व्यूज पर क्लिक करें और फिर ऐड न्यू व्यू पर क्लिक करें। हम इसे अपकमिंग इवेंट्स नाम देंगे। अब कंटेंट ऑफ टाइप को ऑल से इवेंट्स में बदलें। हम इसे किसी भी कंटेंट टाइप के लिए कर सकते हैं। लॉग एंट्रीज, फाइल्स, कंटेंट रिविजन्स, टैक्सोनॉमी, टर्म्स, यूजर्स, कस्टम ब्लॉक्स आदि। अभी के लिए हम सॉर्टेड बाय को न्यूएस्ट फर्स्ट ही रखेंगे। क्रिएट अ पेज को चेक करें और डिस्प्ले फॉर्मेट में टेबल ऑफ फील्ड्स चुनें। हम आइटम्स टू डिस्प्ले में डिफ़ॉल्ट वैल्यू 10 ही रखेंगे। अब हम यूज अ पेजर और क्रिएट अ मेन्यू लिंक पर चेक करेंगे। मेन्यू में हम मेन नेविगेशन चुनेंगे और लिंक टेक्स्ट में अपकमिंग इवेंट्स चुनेंगे। हमारे मेन्यूज अभी के लिए अच्छी तरह से संगठित नहीं हैं, लेकिन हम जल्दी ही उसे करेंगे। सेव एंड एडिट पर क्लिक करें। अपने 5 सवाल देखते हैं। डिस्प्ले पेज है, फॉर्मेट टेबल है, फील्ड्स में हमारे पास टाइटल है, फिल्टर क्राइटेरिया में हमें केवल अपकमिंग इवेंट्स चाहिए, अतः हमें उन्हें बदलने की ज़रूरत है। सॉर्ट क्राइटेरिया गलत है क्योंकि हमें इसे इवेंट डेट क्रम में रखना चाहिए और ना कि पब्लिश डेट में। शुरू करने के लिए सेव पर क्लिक करें। यहाँ बीच में हमारे पास अपना पेज सेटिंग्स है। हमारे पास पाथ, मेन्यू, एक्सेस परमिशन है और अब हर कोई लैंडिंग पेज को एक्सेस करेगा। हम यहाँ ऐड बटन पर क्लिक करके हेडर या फुटर जोड़ सकते हैं। हम ये जोड़ सकते हैं कि क्या करना है यदि यहाँ कोई रिजल्ट्स नहीं है। हम यह भी निर्दिष्ट कर सकते हैं कि पेज में कितने आइटम्स हैं और यदि पेजर यहाँ नीचे है या व्यू के तल पर रीड मोर लिंक के साथ नहीं है। एडवांस्ड टैब में यहाँ और भी चीजें हैं जिन्हें हम इस ट्यूटोरियल में नहीं कर रहे हैं। हम पहले ही इवेंट्स और यूजर ग्रुप्स से कनेक्ट हैं, अतः हम यूजर ग्रुप्स से जानकारी ले सकते हैं जो हमारा इवेंट्स प्रायोजित कर रहा है और फिर उन्हें इस व्यू में रखें। यह रिलेशनशिप्स और कॉन्टेक्स्ट का उपयोग करके होता है जिसे हमने बनाया था। अब आगे बढ़ें और फील्ड्स को जोड़ें जिसे हम अपने टेबल में चाहते हैं। ऐड पर क्लिक करें और इवेंट डेट फील्ड आने तक नीचे स्क्रॉल करें। मैंने कंटेंट टाइप नेम का उपयोग करके अपने फील्ड्स को बड़ी सावधानी से लेबल कर दिया है, अतः मैं बाद में व्यूज में उनको आसानी से पा सकती हूँ। इवेंट डेट पर चेक करें और अप्लाई पर क्लिक करें। यहाँ हम कुछ सेटिंग्स चुनेंगे। अभी के लिए क्रिएट अ लेबल और प्लेस अ कोलन ऑप्शंस चेक्ड हैं। डेट फॉर्मेट को डिफ़ॉल्ट ही रहने दें, अर्थात मीडियम डेट। अभी इसकी चिंता न करें और अंततः अप्लाई ऑल डिस्प्लेस बटन पर क्लिक करें।
अतः अब हमारे पास दो कॉलम्स टाइटल और इवेंट डेट हैं। अपने अगले फील्ड को जोड़ें, ऐड पर क्लिक करें और इस समय इवेंट लोगो पर जाने तक नीचे स्क्रॉल करें। इसे चुनें और अप्लाई पर क्लिक करें। इस समय क्रिएट अ लेबल ऑप्शन अनचेक करें। थंबनेल की इमेज स्टाइल चुनें। फिर लिंक इमेज टू ड्रॉप डाउन में कंटेंट चुनें। अपने ट्यूटोरियल में इस लेआउट के लिए हम नया इमेज स्टाइल बनाना सीखेंगे, लेकिन अभी के लिए हम थंबनेल चुनेंगे। अप्लाई पर क्लिक करें। अब हमें प्रीव्यू में थंबनेल्स दिखना चाहिए, जिसे डेवल ने प्रत्येक इवेंट के लिए तैयार किया है। वापस जाएं और फिर से ऐड पर क्लिक करें। इस समय नीचे स्क्रॉल करें और एक से अधिक फील्ड चुनें। इवेंट टॉपिक्स और इवेंट वेबसाइट चुनें और फिर अप्लाई ऑल डिस्प्लेस बटन पर क्लिक करें। अगले पेज में सब कुछ ऐसे ही रहने दें और अप्लाई पर क्लिक करें। ध्यान दें कि अब हम व्यूज में एक समय दो फील्ड्स सेट कर सकते हैं और प्रत्येक की अपनी खुद की सेटिंग्स स्क्रीन होगी। फिर से अप्लाई ऑल डिस्प्लेस पर क्लिक करें। अब हमारे पास इवेंट टॉपिक्स और इवेंट वेबसाइट हैं। हमारे पास अपनी टाइटल, डेट, टॉपिक्स और वेबसाइट है। सेव पर क्लिक करें। अपने कार्य को लगातार सेव करना एक अच्छी आदत है। देखें, हमारी डिस्प्ले एक पेज है। हमारा फॉर्मेट टेबल है। हमारे फील्ड्स सेट हैं। फिल्टर क्राइटेरिया और सॉर्ट क्राइटेरिया अभी भी गलत है। फिल्टर क्राइटेरिया को जोड़ने के लिए ऐड बटन पर क्लिक करें। इवेंट डेट आने तक नीचे स्क्रॉल करें। फिर इवेंट डेट चुनें और अप्लाई पर क्लिक करें। यह स्क्रीन काफी महत्वपूर्ण है। ऑपरेटर ड्रॉप डाउन में हम इस ग्रेटर देन और इक्वल टू चुनेंगे। वैल्यू टाइप में यदि हम आज की तारीख डालते हैं तो यह असुविधाजनक होगा। हमें प्रत्येक दिन नई तारीख प्रविष्ट करनी होगी, लेकिन हम एन ऑफसेट ऑफ द करंट टाइम चुन सकते हैं और वैल्यू फील्ड में नाउ टाइप करें। इसका मतलब है कि केवल वो इवेंट्स ही वर्तमान समय के बाद प्रदर्शित होंगे। वर्तमान समय इसे बनाने का समय नहीं है। यह समय है जब यूजर इसे देख रहा हो। अतः केवल यूजर ही भविष्य की इवेंट्स देख सकता है। अप्लाई पर क्लिक करें। जैसा कि हम देख सकते हैं, डिवेल द्वारा बनाया गया प्रतिरूपी कंटेंट हमें कोई भविष्य की तारीख नहीं बताता। अतः हमारा व्यू सही कार्य कर रहा है, ये सुनिश्चित करने के लिए स्वतः ही कुछ इवेंट्स अपडेट करते हैं। कुछ इवेंट्स ज्ञात करें और इवेंट डेट में भविष्य की कोई तारीख प्रविष्ट करें। कंटेंट पर जाएं, इवेंट्स टाइप फिल्टर करें। किसी भी इवेंट को चुनें और एडिट पर क्लिक करें। फिर तारीख को भविष्य की तारीख में बदलें। सेव पर क्लिक करें। ट्यूटोरियल को रोकें और लगभग 6 या 7 इवेंट्स अपडेट करें। इसे करने के बाद ट्यूटोरियल पर वापस आएं। शॉर्टकट्स पर जाएं, व्यूज पर क्लिक करें, अपकमिंग इवेंट्स खोजें, एडिट पर क्लिक करें। हम अब व्यू को एडिट करने वापस जाएंगे जहां हमने उसको छोड़ा था। प्रीव्यू देखने के लिए नीचे स्क्रॉल करें। अब हम ग्रेटर देन और इक्वल टू नाउ के साथ अपनी इवेंट डेट की सही फिल्टरिंग कर रहे हैं। फिर हम सॉर्ट क्राइटेरिया चेक करेंगे। डिफ़ॉल्ट रूप से Drupal घटते क्रम में लेखन की तिथि द्वारा कंटेंट को सॉर्ट करता है। इवेंट्स के लिए यह उपयोगी है कि इवेंट डेट आरोही क्रम में हो। इसे बदलने के लिए ऑथर्ड ऑन पर क्लिक करें और रिमूव पर क्लिक करें। ऐड पर क्लिक करें और फिर से इवेंट डेट मिलने तक नीचे स्क्रॉल करें। अप्लाई पर क्लिक करें। अब ऑर्डर में सॉर्ट असेंडिंग चुनें, जो हमारे इवेंट्स को आज से सॉर्ट करता है।
अप्लाई पर क्लिक करें। अब हमने अपने इवेंट्स को अपडेट कर दिया है और सही से सॉर्ट क्राइटेरिया सेट कर दिया है। हम सूची को देखने के लिए सक्षम होने चाहिए, जो कि कुछ इस तरह है। भविष्य में आने वाले सभी इवेंट्स इवेंट डेट क्रम में सूचीबद्ध हैं। आगे बढ़ने से पहले सुनिश्चित कर लें कि आपने सेव पर क्लिक कर दिया है। अतः यहाँ एक अन्य बात है कि हम इस विशेष व्यू के साथ कार्य करने जा रहे हैं। टाइटल और लोगो कॉलम्स को जोड़ें और फिर टाइटल और इवेंट डेट को सॉर्ट करने योग्य बनाएं। जब हम यह करते हैं, यूजर टाइटल पर क्लिक कर सकता है और यह फीचर द्वारा सॉर्ट होगा। ऊपर स्क्रॉल करें, फॉर्मेट टेबल पर जाएं और इसके बाद सेटिंग्स पर क्लिक करें। कंटेंट इवेंट लोगो में कॉलम ड्रॉप डाउन से टाइटल चुनें। यहाँ सेपरेटर के लिए केवल सिंपल लाइन ब्रेक प्रविष्ट करें। टाइटल और इवेंट डेट कॉलम्स को आरोही क्रम में सॉर्टेबल करें और फिर अप्लाई पर क्लिक करें। अतः अब हमारा टाइटल और लोगो समान कॉलम में है और दोनों टाइटल और इवेंट डेट अब सॉर्टेबल हैं। टाइटल को इवेंट नेम में बदलें। टाइटल पर क्लिक करें और लेबल में टाइटल को इवेंट नेम में बदलें। फिर अप्लाई पर क्लिक करें। प्रीव्यू एरिया में स्क्रॉल करें। हमारे इवेंट नेम और लोगो और डेट सभी सेट हैं। बाद के ट्यूटोरियल में हम अपने लोगो को बेहतर बनाने के लिए इसके साइज को बदलना सीखेंगे। अभी के लिए सेव पर क्लिक करें और अपने व्यू को टेस्ट करें। होम पेज पर जाने के लिए बैक टू साइट पर क्लिक करें। अपकमिंग इवेंट्स पर क्लिक करें। आपको टेबल भविष्य में आने वाली इवेंट्स के साथ व्यवस्थित दिखना चाहिए। आप यह भी देख सकते हैं कि आप इवेंट नेम और इवेंट डेट द्वारा सॉर्ट कर सकते हैं। इसी के साथ हमने अपना पहला टेबल व्यू पूर्ण किया। संक्षेप में इस ट्यूटोरियल में हमने फील्ड्स के टेबल्स को बनाने के बारे में सीखा। यह वीडियो एक्युआ और ओएस ट्रेनिंग से लिया गया है और स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट आईआईटी बॉम्बे द्वारा संशोधित किया गया है। इस लिंक पर उपलब्ध वीडियो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। कृपया इसे डाउनलोड करके देखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम कार्यशालाओं का आयोजन करती है और प्रमाण पत्र देती है। अधिक जानकारी के लिए हमें लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट NMEICT मानव संसाधन विकास मंत्रालय और NVLI संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निधिबद्ध है। यह स्क्रिप्ट बिंदु पांडे द्वारा अनुवादित है। IIT बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य अब आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।